दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे डिबेट की जो समय से भी पुराना है। चाय या कॉफी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने अनगिनत कॉन्वर्सेशंस, फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट्स और शायद कुछ फैमिली फ्यूड्स को भी जन्म दिया है। चाय और कॉफी दोनों ही बेवरेजेस का एक लंबा इतिहास है और दोनों के अपने अपने पैशनेट फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग चाय की सूदिंग क्वालिटीज की कसम खाते हैं, जबकि कुछ कॉफी की एनर्जी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकते। हर रोज हम में से लाखों लोग फ्रेशली ब्रूड चाय की खुशबू या कॉफी की इनविगरेटिंग सेंट से उठते हैं। ये दोनों ही ड्रिंक्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कौन सा बेहतर है? ये सवाल इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट का मामला नहीं है, बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स, कल्चरल सिग्निफिकेंस और पर्सनल प्रेफरेंसेस का भी है। इस वीडियो में हम चाय और कॉफी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों बेवरेजेस हमारे जीवन में आए और कैसे इन्होंने हमारी कल्चर्स और सोसाइटीज को शेप किया। हम उनके हिस्ट्री, उनके साइंस और यहाँ तक कि आयुर्वेदा इनके बारे में क्या कहता है, एक्सप्लोर करेंगे। चाय और कॉफी के हेल्थ बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी कंपेयर करेंगे। अंत तक आपके पास ये डिसाइड करने के लिए सभी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा सुप्रीम है, कम से कम आपके लिए। क्या आप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे या कॉफी के साथ? तो अपनी चाय या कॉफी का कप लो, आराम से बैठो और शुरू करते हैं। इस जर्नी में हमारे साथ आइए और जानिए कि कौन सा बेवरेज आपके लिए बेस्ट है। सच कहूं तो इंडिया में चाय और कॉफी सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये प्रैक्टिकली हमारे डीएनए का हिस्सा है। चाय और कॉफी के बिना हमारी सुबह अधूरी सी लगती है। परिवार के साथ शेयर की गई गर्मा गर्म मसाला चाय से लेकर वर्क डे में क्विक कॉफी ब्रेक्स तक, ये ड्रिंक्स हमारे कल्चर और डेली लाइफ से जुड़े हैं। चाहे वो सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटाने का समय, चाय और कॉफी हर पल को खास बना देते हैं। याद है बचपन की वो सुबह जब घर में अदरक वाली चाय की खुशबू होती थी, वो खुशबू जो हमें बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती थी, या लेट नाइट स्टडी सेशंस में एक हॉट कप ऑफ कॉफी कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देती थी। वो एनर्जी बूस्ट जो हमें रात भर जागने की ताकत देता था। और उन अनगिनत कॉन्वर्सेशंस, बिजनेस डील्स और यहां तक कि मैरिज प्रपोजल्स को कैसे भूल सकते हैं, जो एक कप चाय या कॉफी पर सील हुए हैं। ये ड्रिंक्स हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं। इंडिया में चाय और कॉफी सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और हॉस्पिटैलिटी के सिंबल्स हैं। जब भी कोई मेहमान घर आता है, सबसे पहले चाय या कॉफी का ही पूछा जाता है। ये लोगों को जोड़ते हैं और हमारे एवरीडे मोमेंट्स में फ्लेवर ऐड करते हैं। चाहे वो दोस्तों के साथ गपशप हो या परिवार के साथ बिताए गए खास पल, चाय और कॉफी हर मौके को और भी यादगार बना देते हैं। चलो, फीलिंग्स की बातें बहुत हुई, अब बिजनेस पर आते हैं। चाय और कॉफी का साइंस। दोनों ड्रिंक्स में कैफीन की किक होती है, लेकिन इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, वो जादुई कंपाउंड्स जो हमारे सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। कॉफी में जनरली ज्यादा कैफीन होता है, इसलिए ये आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देता है। वहीं चाय में कैफीन कम होता है, जो अपनी एनर्जी स्लोली रिलीज करता है और ज्यादा सस्टेन्ड इफेक्ट देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। चाय, खासकर ग्रीन टी, पॉलीफेनॉल्स का पावर हाउस है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और कई हेल्थ बेनिफिट से जुड़े हैं। दूसरी तरफ कॉफी कैटेकिन्स का अच्छा सोर्स है, एक और तरह का एंटीऑक्सीडेंट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। रुको, चाय लवर्स, हमारी प्यारी चाय के बारे में कुछ मिथ्स हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि चाय एसिडिटी करती है। हालांकि यह सच है कि चाय में टैनिन्स होते हैं जो कुछ लोगों में स्टमक एसिड बढ़ा सकते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब इसे एम्प्टी स्टमक पिया जाता है। एक और मिथ है कि चाय एडिक्टिव है। हाँ, चाय में कैफीन होता है, लेकिन इसका लेवल कॉफी से बहुत कम होता है। मॉडरेट टी कंजम्पशन से एडिक्शन या डिपेंडेंस होने की संभावना कम होती है। इसलिए जो भी सुने उस पर यकीन न करें। अपनी चाय मॉडरेशन में एंजॉय करें और आपको इसके कई बेनिफिट्स मिलेंगे। आयुर्वेदिक नजरिया, दोष, चाय और कॉफी। अब आयुर्वेदा के एंशिएंट विजडम से समझते हैं कि चाय और कॉफी हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करते हैं। आयुर्वेदा, जो हजारों साल पुरानी हीलिंग सिस्टम है, मानता है कि हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं।
वात, पित्त और कफ। ये दोष हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। आयुर्वेदा 3 दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में बिलीव करता है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। जब ये दोष बैलेंस में होते हैं तो हम फिजिकली और मेंटली हेल्थी फील करते हैं। लेकिन जब इनका इम्बैलेंस होता है तो हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते हैं। कॉफी अपनी हीटिंग नेचर के कारण पित्त दोष को बढ़ा सकती है। पित्त दोष जो फायर और वाटर एलिमेंट से बना है, नेचुरली वार्म होता है, इसलिए कॉफी जैसी हीटिंग ड्रिंक्स इसे और बढ़ा सकती है। इससे रेस्टलेसनेस, एसिडिटी और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनका पित्त नेचुरली हाई होता है। ऐसे लोग अक्सर एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न और इरिटेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। चाय कॉफी से माइल्डर होते हुए भी ज्यादा पीने से पित्त को इम्बैलेंस कर सकती है। चाय में भी कैफीन होता है जो पित्त को एग्रेवेट कर सकता है, स्पेशली अगर इसे एक्सेस में कंज्यूम किया जाए। हालांकि कुछ हर्बल टीज जैसे कैमोमील और फेनल पित्त को सूद करने और डाइजेशन को प्रोमोट करने में हेल्प कर सकती है। ये टीज नेचुरली कूलिंग होती है और पित्त को काम करने में इफेक्टिव होती है। आयुर्वेदा उन ड्रिंक्स को चुनने पर जोर देता है जो हमारे इंडिविजुअल दोषों को बैलेंस करते हैं। हर व्यक्ति का यूनिक डोशा कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसी के अनुसार ड्रिंक्स और फूड्स का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप अपने दोष के बारे में अनश्योर हैं तो पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें। एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर आपकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर आपको सही गाइडेंस दे सकता है ताकि आप अपने हेल्थ को बैलेंस और ऑप्टिमाइज कर सकें। चाय और कॉफी के अलावा हर्बल चाय की दुनिया। कौन कहता है कि हमारे ड्रिंक्स चॉइसेस सिर्फ चाय और कॉफी तक लिमिटेड हैं? हर्बल टीज की दुनिया बहुत बड़ी और एक्साइटिंग है जो ढेर सारे फ्लेवर्स और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफर करती है। सूदिंग कैमोमाइल से लेकर रिफ्रेशिंग पेपरमिंट, इनविगोरेटिंग जिंजर से लेकर एरोमेटिक कार्डामोम तक, हर टेस्ट और ओकेजन के लिए एक हर्बल टी है। ये कैफीन फ्री वंडर्स हाइड्रेटेड रहने, वेलबींग को बूस्ट करने और टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अगली बार जब आपको कंफर्टिंग ड्रिंक की क्रेविंग हो तो हर्बल टीज की दुनिया एक्सप्लोर क्यों न करें? आपको अपनी न्यू फेवरेट बेवरेज मिल सकती है। चुनाव कैसे करें? ध्यान देने योग्य बातें। तो हमने चाय और कॉफी के कल्चरल सिग्निफिकेंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन अंत में चॉइस आपका है। बेटर ड्रिंक आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, हेल्थ कंडीशंस और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट चाहिए तो कॉफी आपके लिए है, लेकिन अगर आप सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज और कामनेस पसंद करते हैं तो टी बेहतर चॉइस हो सकती है। अपनी कैफीन सेंसिटिविटी, डाइजेशन और किसी भी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस पर ध्यान दें। अंततः सबसे अच्छा ड्रिंक वो है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिससे आप अच्छा फील करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स सीमा में रहकर। बिल्कुल, चाय और कॉफी दोनों जब मॉडरेशन में कंज्यूम किए जाते हैं तो कई हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो हार्ट डिजीज, कुछ तरह के कैंसर और कॉग्निटिव डिक्लाइन से प्रोटेक्ट कर सकती है। कॉफी के भी अपने हेल्थ पर्क्स हैं। इसे टाइप 2 डायबिटीज, पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर्स डिजीज के रिड्यूस्ड रिस्क से जोड़ा गया है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि मॉडरेशन की है। किसी भी ड्रिंक का ज्यादा कंजम्पशन अनवांटेड साइड इफेक्ट्स कर सकता है। अपने शरीर की सुने और अपनी चाय या कॉफी रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करें। कंक्लूजन आपके लिए परफेक्ट कप। तो लीजिए दोस्तों, हमने चाय और कॉफी की दुनिया का सफर किया, उनके हिस्ट्री, साइंस और कल्चरल सिग्निफिकेंस को अनकवर किया। हमने मिथ्स को बस्ट किया, आयुर्वेदिक विजडम को एक्सप्लोर किया और हर्बल टीज के मैजिक को भी डिस्कवर किया। चाय या कॉफी का फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी हेल्थ और जो आपको बेस्ट फील कराता है उस पर ध्यान दें। चाहे आप डाई हार्ड चाय लवर हों या कॉफी अफिशनाडो, हर सिप को सेवर करें और एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। तो आज क्या होगा, चाय या कॉफी? नीचे कमेंट्स में बताइए और ज्यादा ऑसम कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।